नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन शाखा चित्तौड़गढ़ द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरने एवं मांगों को लेकर एक किसान नेता ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम आपको एमएसपी गारंटी कानून विद स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक भी वो लागू नहीं किया है। आज दिन तक हम इसी के समर्थन में आज ये धरना, एक दिन का सांकेतिक धरना और प्रदर्शन राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून की, दूसरी नदियों को जोड़ने की है और तीसरी मांग हमारे फसल बीमा में जो कंपनियां करोड़ों डकार जाती है, किसानों को आज दिन तक एक ढेला नहीं मिला है, तो उसको सीधा लाभ किसानों को मिले। इसी प्रकार से हमारे अफीम का भाव बढ़े हुए वर्षों हो गए, वो का वही भाव चल रहा है। अफीम के नए पट्टे भी दिए जाए और 1995 से कटे हुए सभी पट्टे बहाल किए जाए, आदि मांगे हमारी, और आज इसी के समर्थन में हम चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में भावलिया में स्थित लाफार्ड सीमेंट के श्रमिक गत 40 दिनों से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धरना देने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही है। एवं कई श्रमिकों को गत दिनों गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बनाई एवं जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि इन मांगों को लेकर लाफार्ड मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। भाई 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। रोटी कपड़ा और मकान, मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान, मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में भावलिया में स्थित न्यू वोको विस्टोस कॉर्पोरेशन लाफार्ड सीमेंट के श्रमिकों द्वारा गत 44 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में श्रमिक शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया एवं जोरदार प्रदर्शन किया। श्रमिकों को कहना है कि उनकी इस मांगों को लेकर न तो मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है और न ही श्रम विभाग द्वारा मैनेजमेंट को बुलाकर बातचीत की जा रही है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और एक बार भी वार्ता के लिए उन्हें बुलाया नहीं गया। एवं उनके इस आंदोलन को मैनेजमेंट के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में सीमेंट मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि हड़ताल थी, उसके बारे में हमने भी उनका सहयोग किया है। और वैसे तो मेरे लाभार्थ से आज 44वां दिन जो मजदूरों की धरना प्रदर्शन चालू है, आज का 44वां दिन बीत चुका है। बात थी 2 मुद्दे की, एक मजदूरों का, सभी मजदूरों का 3 साल से वेतन वृद्धि, एक नया पैसा भी कंपनी ने नहीं बढ़ाया है। 3 साल से उन्हीं पैसों दिए जैसे काम करवा रहे हैं। दूसरा, बिना नोटिस, बिना बताया, बिना सूचना कोई जवाब नहीं दिया और उमराव सिंह को ऐसे मुख जुबानी से बता दिया कि भाई आपका गेट बंद है। उमराव सिंह ने काफ़ी प्रयास किया, भाई मेरी वजह बताइए, मेरी गलती पेश करिए, अगर आप मेरी गलती पेश कर लोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। 3 महीने से उन्होंने संघर्ष किया और वो आके हमारे से बताया। फिर हम लोगों ने अध्यक्ष द्वारा, इस जिला कमेटी के द्वारा हमने कुछ प्रस्ताव लिख के कंपनी को और हमने कलेक्टर साहब को, निम्बाड़े के एसडीएम साहब को, हमने सारे को लिखित रूप से उनसे आग्रह किया है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा
किसी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आज का 44वां दिन 200 मजदूर आज भी गेट पे बैठने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा कंपनी ने, लाफार्ज कंपनी ने उन मजदूरों को जबरदस्ती धरना स्थल से उठा के ले जाके 8 धाराएं 200, 4, 151 ऐसे कुछ धाराओं में और धारा पेश किया है। 29 आदमी को जेल जाना पड़ा, जिनको 10 दिन से हमने काफ़ी प्रयास किया। 10 दिन के बाद उनकी जमानतें करवा के मैं उनको बाहर लेके आया हूँ। और अभी भी कंपनी और पुलिस प्रशासन उनको अभी भी गेट पे जाने से रोक रही है। अभी जो कि 38 आदमी का नाम और बकाया है लिस्ट में। अगर आप गेट पे जाओगे, मैं 38 आदमी को मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। अब मोदी साहब ने एक नया कानून बना दिया कि 3 महीने की सजा होगा, 3 दिन से रिमांड लिया जाएगा। अरे मजदूरों ने क्या मांग लिया? मजदूरों ने अपना अधिकार मांगा है कि हमारी पगार बढ़ाई जाए और आपका कार्य चालू है। तो जो उपखंड अधिकारी वहाँ के एसडीओ निम्बाड़ा हैं, उनकी रिपोर्ट हमने देखी है। उन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि धरना बैठने की जगह दी गई तो ये दंगा फसाद कर सकते हैं। इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया आखिरकार? ये कंपनी द्वारा रात को 1 बजे धरना स्थल पर 4 गाड़ियाँ लेके आए थे। कुछ उनके मजदूर गुंडागिर्दी लेके भेजे हुए हैं। वहाँ मजदूर बैठे थे, जिनके ऊपर हकीकत में ये मैं बताना चाहूँगा कि 3 आदमी ने उन गुंडागिर्दी के साथ में रिवाल निकाल के मेरे मजदूरों के टच किया। उन लोगों ने कि आज रात निकाल लो, कल का दिन घर चले जाना, वरना गोले से मारा जाओगे। इसी तरीके से मजदूर आक्रोश में हो गए। और कुछ दूसरे कंपनी ने कुछ दोबारा बाहर से बुलवाए गए मजदूरों को, जो तार बाउंड्री से कुदवा के ले जा रहे थे। मेरे मजदूरों ने देखा है, वो मजदूरों उन पर रोकने के लिए गए थे, तो वो मजदूर बाहर से, वो अंदर वाले थे काम करने वाले, वो पत्थरबाजी की और इनने भी कुछ बातें बनाई, तब जाके वो ऐसा हंगामा हो गया है। इसीलिए इस कंपनी ने इतना आरोप इन मजदूरों के ऊपर लगाया गया है। तो लाफार्ज मैनेजमेंट की आपकी कभी कोई सीधी बातचीत हुई इन मांगों को लेकर? भाई अभी तक कोई सीधी बात नहीं की। जब मैंने 4 बार मैंने पहले भी यही धरना प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बावजूद 120 रुपये हमने पर डे के बढ़वाए थे। ऐसे ही हमने हड़ताल की 17 दिन की, जब जाके 60 रुपये बढ़ाए थे। कुछ दिन के 8 दिन की मैंने हड़ताल की, उसके अंदर उसने 70 रुपये बढ़ाए थे। 4 बार मैंने हड़तालें की, जब जाके मेरे लाभार्थ के मजदूरों की तनख्वाह बढ़ी है। आज वह 40वां दिन हो गया है। आज अंतलक कंपनी ने आज भी लेबर कोर्ट द्वारा हमारे बातचीत करने का इरादा था, मगर कंपनी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। अब ये तो पुलिस प्रशासन जाने या कंपनी जानती है कि इनने क्या षड्यंत्र रच रखा है। ये पुलिस प्रशासन का पूरा का पूरा हाथ कंपनी के फेवर में है। अब यदि मुख्य रूप से आपकी मांगे माने तो कौन सी आपकी मुख्य मांगे जिसको लेकर आपको 40 दिनों से आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है? मेरे उमराव सिंह का नाम का एक लड़का है, जिनको बिना नोटिस बिना सूचना है बंद कर रखा है। मैं उसको अनुरोध करूंगा कि उसको ड्यूटी पे लिया जाए। और उन मजदूरों की एक ही मांग हो रही है, जो हमारी पगार बढ़ा के जाए, ये हमारा फैसला। तो अभी कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं? 200 आदमी है सर। 200 कर्मचारी 40 दिन से हड़ताल पर है। 200 कर्मचारी अभी भी 40वां दिन बीतने जा रहे हैं, अभी तक धरना स्थल पर कायम है। अभी एडीएम साहब ने बैठ दिया, मैं आपको आदेश नहीं कर सकता हूँ कि आप गेट पे जाके बैठो। अभी मैं कहीं तो निम्बाड़ा पार्क में कर रहा हूँ, कहीं एडीएम के कार्यालय के बाहर मीटिंग करवा रहा हूँ। ऐसे करके मैं उस मजदूरों के बीच में मैं खड़ा हूँ। अब आज की सबसे बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित श्री सांवलिया कॉलोनी में निवास करने वाले जिला कलेक्टर के निजी सचिव के घर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात अभियुक्त आभूषण एवं बर्तन चमकाने के बहाने सेल्समैन बनकर घर में प्रवेश कर गए। इस दौरान घर में निजी सचिव की पत्नी एवं घर में काम करने वाली एक महिला थी एवं बातों ही बातों में उन्होंने श्रीमती सुथार को ऐसा उलझाया कि घर में रखे 7 तोले से भी अधिक सोने के जेवरात को चमकाने के बहाने वह इन आभूषण को ले उड़े। मामला निजी सचिव का होने की वजह से जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एफएसएल की टीम, विशेष शाखा की टीम
डीएसओ और न जाने कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शुक्रवार रात्रि तक भी इन अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसके लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। और जिस तरह यह वारदात हुई उसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, यह भी नगर में चर्चा का विषय बना रहा। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सांवलिया कॉलोनी में यह है शांतिलाल सुथार का निवासी। यह कोई शांतिलाल सुथार आम आदमी नहीं है, यह हैं जिला कलेक्टर के निजी सचिव, जो गत कई समय से निजी सचिव के पद पर कार्य थे। शुक्रवार प्रातः निर्धारित समय पर वह अपने कार्यालय के लिए रवाना हो गए एवं उनके पीछे उनकी पत्नी एवं घर में काम करने वाली एक महिला मौजूद थी। इसी दौरान प्रताप नगर की विभिन्न कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो व्यक्ति आए और अपने आप को एक केमिकल कंपनी का सेल्समैन बताते हुए कुछ घरों में उन्होंने जाकर बताया कि वह इस केमिकल से सोने चांदी के आभूषण के साथ ही बर्तन चमका देते हैं। लेकिन कई महिलाएं उनकी इस बातों में नहीं आई, झांसे में नहीं आई, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इस तरह केमिकल के बहाने से कई लोग आभूषण को ले उठते हैं और इन तरह की वारदातों के बारे में उन्होंने सुन रखा था। लेकिन श्रीमती सुथार को इन लोगों ने एक सेल्समैन बताते हुए अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले एक तांबे का लोटा मंगाया और अपने साथ लाए उस केमिकल से उस लोटे को ऐसा चमका दिया कि श्रीमती सुथार देखते ही रह गई। फिर क्या था, बातों ही बातों में महिला का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने चांदी की एक मूर्ति मंगाई। इस मूर्ति को भी उन्होंने चमका दिया अपने साथ लाए केमिकल के माध्यम से, जिसके बाद बातों ही बातों में उन्होंने श्रीमती सुथार से लगभग 7 तोला सोने के जेवरात मंगा लिए और एक कटोरी मंगा ली। इस कटोरी में उन्होंने इस आभूषण को रख दिए और बाद में वह दोनों रसोई में चले गए और इस रसोई में कटोरी गर्म की गई और यह वही कटोरी है, वही केमिकल है जिसमें सोने के आभूषण रखे गए थे। और उसके बाद वहाँ ये कटोरी गर्म करने के बहाने ये दोनों अभियुक्त सोने के आभूषण ले उड़े, जिसके कुछ देर बाद शांतिलाल सुथार की पत्नी जब रसोई में गई तो आभूषण कटोरी से गायब थे। ये देखकर उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने पति को इस घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद शांतिलाल सुथार अपने घर पहुंचे एवं जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। आखिरकार मामला जिला कलेक्टर के निजी सचिव का होने पर स्वयं जिला कलेक्टर आलोक रंजन, उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एफएसएल की टीम, सदर थानाधिकारी, विशेष शाखा की टीम और एफएसएल की टीम को जब कोई वाहन नहीं मिला तो वह एक एम्बुलेंस में ही सवार होकर यहाँ पहुँच गई, क्योंकि मामला निजी सचिव का था। यह एम्बुलेंस नगर विकास न्यास के सौजन्य से संचालित की जाती है। हालांकि हो सकता है कि एफएसएल के पास कोई वाहन नहीं हो, इस कारण वह इस वाहन में सवार होकर आ गई हो। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी मौके पर पहुंचे एवं उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी ली। कई टीमों का गठन किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए, लेकिन अब तक दोनों ही अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और निजी सचिव के यहाँ हुई यह वारदात अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इतने पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर आने के बावजूद यदि वारदात नहीं खुलती है तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए ये एक चुनौती होगी। श्रीमती सरस्वती सुथार ने इस घटना के बारे में जानकारी देने में बताया कि दोनों व्यक्तियों की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की थी। हालांकि उसने एक बार इन दोनों युवकों को इस बारे में इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो केमिकल वह लाए हैं वह बाज़ार में काफ़ी अधिक महंगा है और वह डिस्काउंट पर यह केमिकल दे रहे हैं। और इन दोनों अभियुक्तों ने यह भी बताया कि चित्तौड़गढ़ में किसी भी स्थान पर यह नहीं मिलता है। मैंने कहा मैं इसे पूछूं कि भाई किसको ढूंढ रहा है तू? मोटरसाइकिल पे सही है? मोटरसाइकिल पे हाँ।
और क्या लगभग उम्र क्या है उसका, किस टाइप? वो 30-35 साल का है। 40 साल को तो नहीं, पर ये भैया 35 साल का। मैंने खुद देखा है 35 साल का। यहाँ से निकला मैं ऊपर से आई थी। मैं तो आपने जब देखा एक जने थे, 2 जने थे? 2 जने थे, एक बाहर खड़ा हुआ था और मैं ऊपर से आई थी ना, तो बाहर निकला था, मैडम के घर से बाहर निकला था वो। अच्छा, घर से बाहर निकलने के बाद आपने उनको देखा था? ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी, ब्लैक पैंट पहन रखी, सांवला सा है। और जो पीछे जो पहन रखा वो उसका कुछ आपने देखा? ब्लू कलर की और ब्लू कलर काली पैंट। बस मैंने एक को देखा है, मैंने पीछे वाले को नहीं देखा। एक पिंक कलर को बेरे हो, एक लाल क्यों होता है वो कालो? ब्लैक कलर का। हाँ, ब्लैक कलर में जो वो कालो, एक लाल जो पिंक शर्ट पहन लगा वो मेरे घर के सामने चक्कर लगा है। देखिए, सबसे पहले तो बोले कि हम हार्पिक कंपनी एजेंट हैं, हार्पिक के। उन्होंने कार्ड दिखाया उनका, फिर उसके बाद उन्होंने एक पाउडर दिया, बोले कि आप आपकी कुछ चीज़ें दे दो, सोना चांदी वगैरह सब, उसको हम क्लीन करके अभी दिखा देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, आप मेरे को पाउडर दे दो। मैंने उनसे पूछा कि पाउडर की कॉस्ट क्या है, तो उन्होंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार पाउडर ले लो या आप आपके सामान दे दो, मैं आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, आप आपके वो दे दो। फिर वो पूछ रहे थे कि आपके क्लीन करना है, चाहे वो पीतल के सामान हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप दे दो करके। तो मैंने नहीं, आप मेरे को वो दे दो। फिर उन्होंने वो दिया, उसके बाद फिर वो चले गए। फिर सामने वाले घर में गए तो उनके डायरेक्ट अंदर घुस गए, तो उन आंटी जी ने बाहर निकाल दिया। बस हमारे कॉलोनी में, गली में कितने लोग थे वो? 2 जने थे। 2 जने थे। तो जो आपने कार्ड उन्होंने दिखाया, तो कार्ड को आपने गौर से देखा? कोई जी, नंबर? उसमें नंबर नहीं था, उसमें व्हाट्सएप का लोगो था, उसमें हार्पिक प्लस पाउडर ऐसा करके लिखा हुआ था। कोई एड्रेस? हार्पिक कंपनी। कोई एड्रेस वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ हार्पिक कंपनी का पाउडर था। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, और इस ब्रेक के बीच उम्मीद है कि आप चित्तौड़ दर्शन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। झुंझुनू की रानी सती दादी पूरे झुंझुनू क्षेत्र एवं आसपास क्षेत्र में काफी अधिक महत्व रखती है और उनका काफी अधिक नाम है। और इन्हीं रानी सती दादी को लेकर चित्तौड़गढ़ में उनके भक्तों द्वारा नौका का आयोजन किया गया। ये नौका का आयोजन क्या होता है ये बताते हैं हम आपको, जो कि चित्तौड़गढ़ के एक रिसोर्ट में आयोजन किया गया। झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती दादी का दादी मंगल पाठ ग्रुप द्वारा नौका विहार का उत्सव चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाली दादी भक्तों द्वारा एक रिसोर्ट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक नाव में रानी सती दादी की तस्वीर को रखकर फूल मालाओं से इस नौका को सजाया गया, जिसके बाद ग्रुप के सदस्यों द्वारा भजनों पर नृत्य किया गया एवं कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे है, नमस्कार।